अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निजाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त बरकत मार्केट के इलाके में मौजूद हैं जहां पर आग लगने का वाकया पेश आया है। ये आग जो है वो एक गोदाम में लगी है और आपको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइव मनाजिर दिखाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि काले स्याह धुआं आपको नजर आ रहा है और आग की शिद्दत बहुत ज्यादा बताई जा रही है। आग कुछ देर पहले लगी थी यहाँ पर, जब रेस्क्यू और पुलिस और दीगर जो फलाई तंजीमें हैं उनको इतला मिली। तमाम तर जो इदारे हैं वो यहाँ पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का काम जो है वो भी जारी है। अभी आप ये हमारी स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं ये एक घर के हैं, क्योंकि जो आग लगी है वो मैं आपको दिखाता चलूं कि ये बिल्कुल सामने जो ये गोदाम है, यहाँ पर आग लगने का वाकया पेश आया है। और अभी इस वक्त रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये वो गोदाम है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कुछ मुलाजमीन भी थे, अफराद थे। जब आग लगी है तो उस वक्त 7 से 8 अफराद का अभी तक बताया गया है, जिन्होंने आग लगते ही भागकर अपनी जान बचाई है। और ये काफी केनाल के ऊपर जगह है और यहाँ पर कुर्सियां जो हैं ऑफिस की जो चेयर्स होती हैं उसमें लकड़ी की हैं और उसके अलावा प्लास्टिक की हैं। ये चेयर्स थी, तैयार भी होती थी और यहाँ से आगे जो फरोख्त के लिए जाता था माल, वो भी होता था काम। तो अभी ये देखें यहाँ से सारा का सारा सामान भी निकाला जा रहा है। जो चीजें बच गई हैं बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। जितना सामान था उसको जो जो चीजें निकल सकती थी वो निकाली गई। भी ये देखें जरा कि रेस्क्यू का अमला इस वक्त पानी फेंक रहा है आग के ऊपर और आग जो है वो करीबी जो घर हैं उनको अपनी लपेट में ले रही है। एक बिल्कुल इसके साथ का ये जो हमारे घर आप देखेंगे जिसके ऊपर एक पुलिस ऑफिसर भी खड़ा हुआ है, बाहर भी पुलिस की नफरी तैनात है। इस घर को भी खाली करवाया जा रहा है। इसमें जो लोग अफराद हैं रिहाइश पजीर, उनसे कहा जा रहा है कि आप बाहर आ जाए। आप दोबारा हमारी स्क्रीन के ऊपर एक दफा मनाजिर देखिए कि आग की शिद्दत कितनी ज्यादा है। और ये सिर्फ एक साइड से ही नहीं रेस्क्यू का अमला लगा हुआ है, ये उस तरफ से भी अगर आप बैक साइड से जाएं तो भी वहां से भी पानी से आग बुझाई जा रही है, फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर ये जो जहां पर आग लगी है इसके बिल्कुल अकब में शेल पेट्रोल पंप है। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पेट्रोल पंप है, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कहीं आग जो है पेट्रोल पंप की तरफ ना चली जाए या फिर जो दीगर यहाँ पर घर हैं उनको अपनी लपेट में ना ले ले। तो अभी हम आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, जिन घरों से लोग बाहर निकले हैं और जिनको ये कहा गया है कि आग जो है वो उनके घरों को भी लपेट में ले सकती है। तो ये आप देख सकते हैं लोगों का यहाँ पर रश कितना ज्यादा है। यहाँ पर पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है। ये जो जगह है सारी इसको अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस को खड़ा कर दिया गया है कि ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और जो इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं वो मुतासर ना हो। ये बताया जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से कि जो यहाँ पर अमला लगा हुआ है वो अपनी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से आग को काबू कर लिया जाए, लेकिन कुछ घंटे अभी भी लगेंगे आग पर काबू पाने के लिए, चूंकि जिस जगह पर ये आग लगी है वो एरिया अच्छा खासा बड़ा है और फिर उधर बड़ी तादाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुर्सियां हैं उसमें लकड़ी की हैं, प्लास्टिक की हैं, लोहे की हैं, फोम है। तो जैसी आग लगी तो उसने इन सब चीजों को अपनी लपेट में किया और फिर आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो इसका जो जिस जगह पर ये गोदाम है और इनका ऑफिस बना हुआ था तो उसके तरफ में ये सारा रिहायशी इलाका है, लोगों के घर हैं। फिर एक पेट्रोल पंप है। तो जो इमदादी टीमें हैं वो इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं ताकि ये आग जो है वो आगे फैले ना। अभी आप ये देख सकते हैं ये घर है जिसमें से लोगों को भी जो है उन्होंने बाहर निकाला है ताकि लोग जो हैं वो महफूज से रहें। और ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि चारों तरफ से पानी को फेंका जा रहा, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखें आप कि जो बिल्कुल वो सामने आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं और
बिल्कुल ये इस जो छत है ये वाली, इसके ऊपर भी रेस्क्यू का अमला मौजूद है। वो बिल्कुल सामने जो इस गोदाम के बैक पे जो बिल्डिंग है, जगह है, उधर से भी पानी फेंका जा रहा है। और फिर जो इसकी राइट साइड है और इसका जो बिल्कुल ये फ्रंट है, तो इधर से भी पानी जो है वो उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त SHO बरकत मार्केट गार्डन टाउन आमिर मौजूद है, इनसे जानते हैं। आमिर साहब, ये बताइएगा कि कितनी हद तक इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई? ये जानी नुकसान वाला नहीं, अभी तक नहीं हुआ। जानी नुकसान कोई नहीं है? नहीं है, नहीं और ये जिस तरह आस इतराफ के घर है, उनको भी खाली करवाया जा रहा है? जी, वो खाली करवा लिए हैं। कितने को करवाए हैं? नाज़रीन, ये हमारे साथ SHO थे जो हमसे बात कर रहे थे कि अभी किसी किस्म की भी जानी नुकसान का खदशा ज़ाहिर नहीं किया गया है, क्योंकि जितने भी लोग थे उनको बरवक्त कार्रवाई करते हुए बाहर निकाल लिया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये भी इस तरह ये रेस्क्यू 1112 का इधर कैंप भी लगाया गया है। फिर अब यहाँ पर मजीद भी जो अमला है उसको बुलाया गया, तलब किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमला होगा और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो आग के ऊपर काबू पाने में मदद मिलेगी और जल्दी जो है आग पर काबू पाया जा सकेगा। तो यहाँ पर रेस्क्यू का भी अमला है और हम उनसे जानते हैं कि अगर कोई हमसे करना जानी नुकसान करने और अभी कितनी हद तक काबू पा लिया गया है? अभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी देखें। अब ये बताइएगा कितनी गाड़ियां यहाँ पर और कितने आप लोग के एहलकार है रेस्क्यू के? ये गाड़ियां चेक वगैरह देख लेते हैं। अभी तो गाड़ी पीछे भी लगी हुई है, गाड़ी अभी गई है, वो ना वाटर फिलिंग के लिए भी गई है। नाजरीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है हर कोई अफरा तफरी में है और अभी कोई मालूमात जो है जो सही मालूमात हो वो नहीं फराम की जा रही है। अलबत्ता ये है कि इस जितनी बड़ी आग है तो इससे जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत ज़्यादा है और उसका भी फिर जो है अंदाज़ा उस वक्त लगाया जाएगा जब मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। एक दफ़ा फिर हम अपने नाजरीन को अपनी स्क्रीन पर दिखा दें कि इस वक्त काले बादल बने हुए धुएं के बायस और धुआं की शिद्दत आप देख सकते हैं। जैसे चारों तरफ से पानी फेंका जा रहा है और धुआं जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये धुआं आपको कुछ 1 से 2 किलोमीटर तक दूर दिखाई देगा कि लोगों को पता चल रहा है कि कहीं पे आग लगी हुई है और ये वो रिहायशी इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों के घर हैं, रिहाइश है। तो ये उधर गोदाम था जहाँ पर आग लगी है। हम आपको आग के हवाले से मजीद भी आगाह रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।